नमस्कार दोस्तों। एशिया कप 2025 की ग्रुप स्टेज का रोमांच खत्म हो चुका है और अब हम आ पहुंचे असली जंग के मैदान में यानी सुपर फोर में। और इस स्टेज का आगाज हो रहा है एक ऐसे मुकाबले से जिसमें क्रिकेट के साथ साथ भावनाएं, इतिहास और थोड़ी बहुत नोकझोंक भी शामिल है। जी हाँ, 20 सितंबर यानी आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होगी दो राइवल्स, श्रीलंका और बांग्लादेश। यहाँ आपको देखने को मिलेगा पूरा नागिन डांस। एक तरफ है श्रीलंका जो एक अजय योद्धा की तरह अपने ग्रुप के तीनों मैच जीतकर यहाँ पहुंची है। इनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और उनकी टीम एक संतुलित और खतरनाक यूनिट नजर आ रही है। और दूसरी तरफ है बांग्लादेश जिन्होंने हांगकांग और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ जीत दर्ज करके जैसे तैसे सुपर फोर तक अपनी जगह बनाई। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि फॉर्म और तुक्की, निरंतरता और अस्थिरता के बीच की लड़ाई है। तो चलिए करते हैं इस मुकाबले का पूरा विश्लेषण और देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। श्रीलंका अजय रथ पर सवार एशियन लायंस। श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में अब तक जो प्रदर्शन किया है उसे देखकर यही लगता है कि वो किताब के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। उनकी सफलता का राज किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं बल्कि पूरी टीम का एकजुट प्रदर्शन है। बल्लेबाजी हर नंबर पर मैच मिला। श्रीलंका की बल्लेबाजी इस वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस की सलामी जोड़ी टीम को ठोस शुरुआत दे रही है। कुशल मेंडिस अलग ही लय में दिख रहा है, तेजी से रन बनाकर सामने वाली टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। मिडिल ऑर्डर में चरित श्रीलंका कैप्टन सदीरा समरविक्रम और अनुभवी दासुन शनाका जैसे पावर हिटर मौजूद है। शनाका की फिनिशिंग काबिलियत तो हम सब वाकिफ है। वो आखिरी ओवर्स में आकर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। श्रीलंका की बैटिंग में इतनी गहराई है कि 8वें नंबर पर आने वाले वनित होसरंगा भी अपने लंबे छक्के लगा सकते हैं। गेंदबाजी श्रीलंका का वो मायाजाल जिससे बचना मुश्किल है। अगर श्रीलंका की बल्लेबाजी आ गए तो उनकी गेंदबाजी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। और इस चक्रव्यूह के दो सबसे बड़े योद्धा है वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा। ये दोनों स्पिनर्स बीच ओवर में आकर रनों पर ऐसा अंकुश लगाते हैं कि बल्लेबाजों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हसरंगा अपनी गुगली से विकेट चटकाते हैं तो तीक्ष्णा अपने कैरम बॉल से बल्लेबाजी को भ्रमित करते हैं। पेस अटैक में युवान तुषार और मशिता पतिराना जैसे युवा गेंदबाज हैं जिसके पास गति और वेरिएशन दोनों है। कुल मिलाकर श्रीलंका एक कंप्लीट पैकेज लग रही है जिसे हराना किसी भी टीम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बांग्लादेश उम्मीदों के बोझ तले दबे टाइगर्स। अब बात करते हैं बांग्लादेश की जिनकी कहानी श्रीलंका से बिल्कुल विपरीत है। सुपर फोर में पहुंचना उनके लिए एक उपलब्धि जरूर है लेकिन उनका प्रदर्शन उस तरह का नहीं है जिससे श्रीलंका जैसी टीम को डर लगे। बल्लेबाजी एक ऐसी नैया जिसमें हजार छेद है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी और शायद इकलौती चिंता उनकी बल्लेबाजी है। उनके बल्लेबाजों में निरंतरता की भारी कमी है। कप्तान लिटन दास के अलावा कोई बल्लेबाजी भरोसेमंद नहीं लग रही। तौहीद हृदय और नजमुल हुसैन शांतो ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन बड़े मैचों का दबाव झेलने की क्षमता वो हमेशा सवालिया निशाना रही है। उनकी जीत सिर्फ फ्लूक में होती है, सिर्फ फ्लूक में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें एशिया में भिड़ी थी तो बांग्लादेश की पूरी टीम महज 139 रन पर सिमट गई थी। उस मैच में सिर्फ 3 बल्लेबाज जेकर अली, शमीम हुसैन और कप्तान लिटन दास दहाई का आंकड़ा छू पाए थे। स्कोर कार्ड नहीं बल्कि उनकी बल्लेबाजी की कमजोर का एक सर्टिफिकेट है। श्रीलंका की मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने उनका कागज का ये महल भी ढह सकता है। गेंदबाजी और वो नागिन डांस। बांग्लादेश की गेंदबाजी उनके बल्लेबाजी से थोड़ी बेहतर जरूर है। मुस्तफिजुर रहमान और तस्किन अहमद के रूप में उनके पास अनुभवी गेंदबाज है लेकिन उनकी असली ताकत मैदान में ज्यादा मैदान के बाहर दिखने वाले उनके सेलिब्रेशन में नजर आती है। उनका नागिन डांस जितना मशहूर हुआ है काश उनका प्रदर्शन भी उतना ही मशहूर हो पाता। सवाल यह है कि क्या इस बार मैदान में फिर से नागिन डांस देखने को मिलेगा या बल्ले और गेंदबाजी का कोई कमाल होगा। क्योंकि सिर्फ आक्रामकता दिखाने से मैच नहीं जीते जाते, उसके लिए हुनर और प्रदर्शन की जरूरत होती है जिससे ये टीम अक्सर मात खा जाती है। विश्लेषण और अंतिम फैसला। मैच का समय भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे, टॉस शाम 7:30 बजे, स्थान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। पिच दुबई की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। रात में उस एक बड़ा फैक्टर होगी, टॉस जीतने वाली कप्तान को बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी करेगा। निष्कर्ष हर पहलू पर गौर करने के बाद यह मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। श्रीलंका की टीम फॉर्म, संतुलन और आत्मविश्वास हर पैमाने पर बांग्लादेश से मिलो आगे है। बांग्लादेश को अगर यह मैच जीतना है तो
उन्हें अपनी क्षमता से कई गुना बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जो मौजूदा हालात में एक चमत्कार जैसा लगता है। श्रीलंका के लिए यह सुपर फोर में अपनी जीत का खाता खोलने और फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाने का सुनहरा मौका है। वही बांग्लादेश के लिए शायद एक सम्मानजनक हार की तैयारी करने का समय है। हमारी भविष्यवाणी साफ है, श्रीलंका यह मैच आसानी से जीतेगा। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश कोई उलटफेर कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।